राम राम। किसी की पत्रिका में केतु ग्रह खराब हो तो उसे क्या असर मिलते हैं, बचपन से शुरुआत करता हूं। ऐसे बच्चे विद्या पे ध्यान नहीं देते, माता पिता के साथ जिद्दी रहते हैं और कई बार विद्या बीच में छोड़ देते हैं या माता पिता से बदतमीजी के साथ बात करते हैं। थोड़े और जवान होते हैं, आवारागर्दी का शिकार हो जाते हैं। इन्हें पता ही नहीं होता दिशाहीन होकर क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। बुरी आदतों का शिकार, नशों का शिकार केतु खराब वाले होते हैं। शादी होती है, शादी होने के उपरांत यह अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होते, अपने जीवन साथी के अलावा कई लोगों की तरफ आकर्षित रहते हैं। जब इन्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होती है तो इनके जीवन में गिरावट आ जाती है। बुढ़ापा आता है तो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, चलने फिरने में तकलीफ। ऐसी ही स्थिति अगर आपको अपने घर के किसी सदस्य की या अपनी केतु की दिखाई दे रही है तो इस वीडियो में बताए गए कुछ एक उपाय केतु ग्रह के लिए जरूर कर लीजिएगा। जानते हैं क्या है वो उपाय। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। केतु ग्रह की अगर बात की जाए ना, केतु ग्रह क्या है। सबसे पहले बचपन जो है ना वह आपका केतु ग्रह ही है। तो बचपन में जो बच्चे जिद्दी होते हैं, माता पिता के साथ बदतमीजी से बात करते हैं, दिशाहीन रहते हैं, विद्या पर ध्यान नहीं देते, वह केतु खराब का शिकार होते हैं। उम्र आगे बढ़ती है, जब बच्चा थोड़ा जवान होता है, गलत संगति का शिकार हो जाता है, आवारागर्दी करने लग पड़ता है, नशे करने लग पड़ता है, इसमें भी खराब केतु शामिल होता है क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं दिशाहीन हो चुका है। शादी होती है, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं होते, अनैतिक संबंध ये बनाते हैं और ऐसी स्थिति बन जाती है कि इनका गठबंधन तक टूट जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है। अगर किसी की शादी बच जाए, नर संतान पैदा हो जाए तो नर संतान पैदा होने के बाद जीवन में गिरावट आ जाती है, तरक्की हो ही नहीं पाती। ये अपने आप को स्थापित करने के लिए चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, भरसक कोशिशें कर लें, ये कभी भी ब्रांड बन ही नहीं पाते। यह लोग एक सामान्य सा जीवन जीकर के दुनिया में कब आए कब चले गए, ऐसा जीवन जी के दुनिया से चले जाते हैं। जिनका केतु इनके अनुपात अच्छा होता है वह बहुत ज्यादा नाम कमाते हैं। जिनका केतु खराब होता है चिड़चिड़ेपन का भी शिकार होते हैं। मतलब कोई भी इन्हें कष्ट आ जाए, छोटा सा, बेचैनी बहुत ज्यादा, तड़प बहुत ज्यादा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन प्राप्ति नहीं कर पाते। इनको ढंग का गुरु, ढंग का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति भी नहीं मिल पाता, जिसके कारण दुनियावी चीजों से इनका विश्वास उड़ जाता है, सारी जिंदगी ठगी का शिकार होकर रह जाते हैं। तो केतु वह ग्रह है जिसको संभालना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। अगर आप करते रहें इनको समय समय पर तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले बात करता हूं कि जिन्होंने भी अपना केतु ग्रह अच्छा करना है उनको भगवान गणेश की आराधना करते रहना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। इससे केतु ग्रह अच्छा होता है। केतु ग्रह की बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, वफादारी की कमी है, जीवन में ऊंचाइयां चाहते हैं मिल नहीं पा रही, तो आप एक लाल झंडा, गोटा किनारी जिसकी गोल्डन हो, उसे मंदिर की छत पर स्थापित करें। कब करना चाहिए आपको? ये बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार के दिन ये आप करते हैं तो सबसे बढ़िया। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दिशाहीन है या आपको ये आभास हो रहा है कि आपकी जिंदगी दिशाहीन हो रही है, आपको कोई लक्ष्य ही नहीं है, अगर लक्ष्य है तो मिल नहीं पा रहा, जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ है, तो कुत्ते को अपने भोजन में से, मान लीजिए आप 3 चपातियां खाते हैं, आधी चपाती माइनस करके उसे खिलानी शुरू कर दें बृहस्पतिवार के दिन, तो इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन को दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यापार में आपका नाम नहीं बन पा रहा, आपके सपने कुछ ऊपर के हैं, पहुंच नहीं पा रहे, तो जीवन में यात्राएं करें। आध्यात्मिक यात्राएं आप जितनी करेंगे आपका केतु ग्रह उतना ही अच्छा होगा और यात्राएं करने से आप देखेंगे कि आपको जीवन में उन्नति भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा केसर का तिलक अगर आप लगाते हैं,
इससे भी आपके केतु ग्रह अच्छे होंगे। वैसे बृहस्पति भी अच्छे होते हैं, लेकिन इससे केतु भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा केतु ग्रह को अच्छा करने के लिए काला सफेद कंबल मंदिर में अगर आप रख आते हैं ना, जो श्रद्धालु आते हैं कि उस पर बैठकर पूजा पाठ करें, तो ये भी बहुत अच्छा उपाय होता है। कई लोग आसन पर नहीं बैठ पाते, तो इसको पीढ़ी कहते हैं। पंजाब में इसे मंजा भी बोला जाता था। ये बच्चों का खिलौना है, थोड़ा बड़े साइज में पीढ़ी टाइप में मिल जाता है, इसको पीढ़ी बोलते हैं। तो ये भी आप मंदिर में रख के आ सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, केतु या बृहस्पति के नक्षत्र में। आप देखेंगे इससे भी आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा, जिससे अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसकी विद्या अच्छी होगी। अगर बदतमीज हो रहा है तो उसकी वह आदतें धीरे धीरे छूटेंगी। गलत संगति का शिकार हो रहा है तो उससे बचेगा। अगर वफादारी की कमी है तो भी कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। आपका नाम नहीं बन पा रहा, उसमें भी सहायता मिलेगी। और साथ में अगर रीढ़ की हड्डी की समस्या, कानों को सुनने में दिक्कत हो, ज्वाइंट पेन हो, उसमें भी आराम मिलेगा। आप धर्म स्थान में 3 केले, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर हो ना, तो डंडी से जुड़े हुए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, 3 केले बृहस्पतिवार से शुरू कर 48 डे मंदिर में दें। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं जा रहा तो उसकी पढ़ाई में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, सनातन में तो ये परंपरा है कि आपको मंदिर के अंदर नंगे पांव जाना पड़ता है। हमारे जो पांव हैं ये केतु हैं। जब ये बृहस्पति के मंदिर के अंदर जाते हैं ना, तो उस मंदिर में जाने से ही आपका केतु ग्रह अच्छा हो जाता है। तो लोगों ने मंदिर जाना छोड़ा, केतु खराब होना शुरू हो गया। तो ये जो मैंने इतने सारे उपाय बताए हैं ना, तो इनमें से कोई भी उपाय आप करते रहिए, इसका नुकसान कोई नहीं है, जर्नल रेमेडीज हैं, और जीवन में सुखों की प्राप्ति करें। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।